ये हमारी लीड जो है एक वाइट पे लगा दी हमने और एक ब्लैक पे लगा दी, यानी कि लीड जो है दो कोनों पे लग गई है। यहाँ से हम जो है इसके 500 वोल्ट पे इसको सेट करते हैं और इस पर ये टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। अच्छा, आज आपको मैं बताऊंगा इंसुलेशन कंटिन्यूटी टेस्टर के बारे में। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमारी केबल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम लोग केबल्स किसी जगह पर ले करते हैं और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी केबल किसी जगह से डैमेज तो नहीं है, उसके लिए हम लोग ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, इस पे अगर हम लोग देखें तो ये एक नॉब है जो कि मुख्तलिफ रेंजेस दी गई हैं। सबसे पहली जो है वो है 250 वोल्ट डीसी, उसके बाद 500 वोल्ट डीसी और उसके बाद है 1000 वोल्ट डीसी। ठीक है जी। इस वक्त ये ऑफ पोजीशन पे है और इसके साथ जो है ये एक है टेस्ट बटन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जिस वक्त केबल को मेजर करना होता है ना, तो केबल्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि कंट्रोल केबल है, पावर केबल है। कुछ केबल कंडक्टर साइज़ उनका बड़ा होता है, कुछ केबल्स का कंडक्टर साइज़ जो है वो छोटा होता है। लेट सपोज़ एक 2.5 की केबल है हमारे पास और वो केबल डिज़ाइन हुई हुई है फॉर कंट्रोल इस तरह यूज़ हुई हुई है कि उसको हमने यूज़ करना है 24 वोल्ट के लिए या 48 वोल्ट के लिए। तो क्योंकि उस डिज़ाइन केबल का जो है वो कम होगा, कम वोल्टेज पे डिज़ाइन हुई हुई है, तो इसलिए हम इसकी रेंज जो है वो भी कम रखेंगे। इसके मुकाबले में एक केबल है, उसमें से ज़्यादा करंट गुज़रना है और वो उस केबल का कंडक्टर साइज़ भी बड़ा है, तो वो उसका डिज़ाइन भी डेफिनेटली थोड़ा सा हायर साइड पे होगा। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेंजेस दी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम अपनी नॉब चेंज करेंगे, लेट सपोज इस वक्त ऑफ पे है तो मैं इसको 250 वोल्ट पे अगर रखता हूँ ना, तो हमारा मैगर जो है ये जो अप्लाइड वोल्टेज होंगे या टेस्ट वोल्टेज जो होंगे वो 250 अपनी लीड्स के थ्रू इंजेक्ट करेगा केबल में। ठीक है। इसी तरह 500 पे करेंगे तो ये टेस्ट वोल्टेजेस जो हैं वो 500 कर देगा और 1000 करेंगे तो ये मैगर 1000 वोल्ट डीसी अप्लाई करेगा अपनी लीड्स के थ्रू केबल पे, उस केबल को चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो ये ऑफ़ के नीचे एक ये साइन आप देख रहे हैं, ये केबल की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है कि केबल हमारी किसी जगह से शॉर्ट है या ओपन है। अच्छा, इसको हम लोग एक और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है एक एंड पे हम बैठे हुए हैं और वहाँ पे हमारे पास 10 केबल्स पड़ी हैं और फील्ड साइड पे हमने जिस केबल को चेक करना है, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक एंड जो है उसको शॉर्ट कर देंगे और ये लीड्स जो हैं इस मैगर की उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इस साइन पे रख के जिस वक्त हम इसको चेक करेंगे ना, तो ये बीप देगा। वो बीप देने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी मुतलका केबल जो है वो यही है। इसको हम इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे जर्नली भी इसको चेक किया जा सकता है कि अगर हमारी केबल किसी जगह से शॉर्ट है, इस साइन पे हम रख के नॉब को और लीड्स को जिस वक्त अपनी केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो है शॉर्ट शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मैगर की दोबारा बात करें तो हमारे पास ये रेंज इसकी आपको फ़िज़िकली आपने देख लिया है कि इसमें नॉब है। नॉब के ज़रिए हम लोग जो है वो वोल्टेज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे हमने केबल को चेक करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आपको मैं बता दूं, ये मैगर जो है ना, ये है लो वोल्टेज केबल्स को मैगर करने के लिए। लो वोल्टेज जो है वो हमारा होता है 440 वोल्ट तक। ठीक है, 440 वोल्ट तक हम इसको मैगर कर सकते हैं। 440 वोल्ट केबल तक इसको हम मैगर कर सकते हैं। अगर हमारी केबल है 6.6 केवी या 11 केवी वोल्टेज उसमें से जाने हैं तो उसके लिए हमारे पास फिर और मैगर होता है, उसकी रेंज जो है वो इस टेस्टर से ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो ये एक है, ये लिखा हुआ है प्रेस टू टेस्ट, ये हमारा टेस्ट बटन है। ठीक है। जिस वक्त हम लोग केबल को कनेक्ट कर लेंगे लीड्स के साथ, वैसे ये अभी हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा एक केबल को मैगर करके वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि केबल मैगर कैसे होती है। उसमें अगर आपकी कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो इंशाल्लाह उसमें क्लियर हो जाएगी। अभी हम क्योंकि सिर्फ मैगर पे बात कर रहे हैं कि मैगर को हम पहले समझ लें, इस इंसुलेशन कंटिन्यूटी टेस्टर को समझ लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल जिस वक्त केबल को मैगर कर रहे होंगे तो बाकी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये नॉब पे जिस वक्त हम लोगों ने वोल्टेजेस रेंज जितने पे भी हमने चेक करनी है,
उसको सेट करने के बाद लीड्स हमारी कनेक्ट हो जाएंगी केबल के एंड के साथ, और हम यहाँ से जिस वक्त प्रेस करेंगे टेस्ट बटन तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो इधर स्क्रीन पे सामने शो हो जाएगा। अच्छा, लीड्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये दो लीड्स हैं, ठीक है। एक के ऊपर लिखा हुआ है अर्थ और एक के ऊपर लिखा हुआ है लाइन, ठीक हो गया। ये दो लीडें हमारी कनेक्ट होती हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जिस कोर को हमने मेजर करना है ना, उस कोर के साथ एक रेफरेंस कोर भी हमें देनी होती है, तभी हम लोग इसको जो है चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक हम ना इसका एक छोटा सा डमी टेस्ट कर लेते हैं ताकि मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद फिर हम एक केबल को भी मेजर करके देखेंगे। इसको लेट्स सपोज मैंने अभी जो है ना ये 250 वोल्ट पे रख दिया है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये रीडिंग आना शुरू हो गई है। इस वक्त जो है ये इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 250 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है, और रिज़ल्ट जो है वो हमारा मेगा ओम में ये शो करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करता हूँ टेस्ट बटन को, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, ये इस वक्त जो है ना मैंने टेस्ट बटन को जब प्रेस किया है तो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 0.0 मेगा ओम। इसका मतलब ये है कि ये हमारी, क्योंकि लीडें आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसने रिज़ल्ट 0 ओम शो किया है, जिसका मतलब ये है कि इसकी आउटपुट टर्मिनल्स पे जो भी चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं वो आपस में शॉर्ट है। अब इस वक्त चूँकि मैंने ये सेपरेट कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि अब रिज़ल्ट जो आ रहा है ओपन लूप आ रहा है। अच्छा, ओपन लूप का मतलब ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है ना वो है लामहदूद रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया, जिसका मतलब ये है कि सर्किट हमारा ओपन है। सेम जब हम इसको केबल के साथ कनेक्ट करके चेक कर रहे होंगे ना, अगर केबल हमारी ठीक है बिल्कुल, तो उस सूरत में भी क्या होगा, ओपन लूप शो करेगा। और अगर केबल शॉर्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 ओहम शो करेगा रिज़ल्ट। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी इस वक्त शॉर्ट की है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 0 पे आ गया, ठीक है। लेकिन जिस वक्त मैं इसको इसके साथ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ओपन लूप शो कर रहा है। अच्छा, अब आपने इसमें जो है ना ये इसके टेस्ट बटन के बारे में आती है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक केबल ड्रम पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये केबल रोल है। इसको हम चेक करेंगे कि ये केबल हमारी किसी जगह से डैमेज तो नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि इस केबल के दो एंड हैं, दोनों अनशील्ड कर लिए हैं हमने, और इन दोनों को जो कोरें हैं वो हमने सेपरेट कर ली हैं ताकि आपस में किसी किस्म की कोई कोर शॉर्ट ना हो। अच्छा, जिस वक्त भी केबल मेजर करनी है, आप एक एंड पे तो टेस्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर कर लेंगे दूसरा एंड जो है उस केबल का वो उसकी कोरें जो है सेपरेट हों, कोई कोर आपस में शॉर्ट ना हो। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने वोल्टेजेस कितने अप्लाई करने हैं। ये अगर केबल के ऊपर हम देखें तो ये मार्क हुआ है 500 वोल्ट। चूँकि ये कंट्रोल केबल है और ये डिज़ाइन हुई है मैक्सिमम 500 वोल्ट पे, तो इसलिए हम इस पे जो वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे वो हैं 500 वोल्ट। अच्छा, ये अभी हमारी जो टेस्ट लीड है वो हमने मेजर के साथ कनेक्ट कर दी हैं, और ये टेस्ट लीड जो है हम केबल के साथ लगा के वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, ये एक वाइट पे लगा दें और एक इस पे ब्लैक पे लगा दें। ये देखें, ये हमारी लीड जो है एक वाइट पे लगा दी हमने और एक ब्लैक पे लगा दी, यानी कि लीड जो है दो कोनों पे लग गई है। यहाँ से हम जो है इसके 500 वोल्ट पे इसको सेट करते हैं और इस पर ये टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है ओपन लूप। इसका मतलब ये है कि हमारी केबल किसी जगह से शॉर्ट नहीं है, केबल हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी हम जो है ना अब बाकी कोरों को चेक करते हैं। अच्छा, अभी आप जो है ना नेक्स्ट कोर पे लगाएं। ये देख रहे हैं आप, हमने एक ब्लैक लीड वाइट पे लगाई हुई है और रेड जो है वो अगर इससे नेक्स्ट जो कोर है उस पर लगा के अभी हम दोबारा यहाँ पे भी वोल्टेजेस अप्लाई करके देखते हैं। 500 पे हमने सेट किया हुआ है और इसका हम टेस्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये इस वक्त इसका भी रिज़ल्ट जो है ओपन लूप आ गया। इट्स मीन कि ये हमारी जो केबल है ये ठीक है। अच्छा, ये ओपन लूप इसमें इस तरह आ रहा है कि अगर आप इसको ऊपर देखेंगे ना गौर से तो ये लिखा हुआ है 2000 मेगा ओम। इस इंसुलेशन टेस्टर जो है इसकी रेंज है मैक्सिमम 2000 मेगा ओम तक। तो ये जिस वक्त 2000 मेगा ओम को क्रॉस कर रहा है तो ये इसको ओपन लूप शो कर देता है। अच्छा, इसका ना एक हम आपको एक छोटा सा टेस्ट करवा के देखते हैं। दूसरा एंड इसका ना शॉर्ट करके हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि केबल अगर हमारी डैमेज होगी तो
अच्छा, इसमें जो है ना एक दूसरा एंड इसका हम ना शॉर्ट करके भी आपको दिखाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर केबल डैमेज होगी तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा। अभी आप ये देखेंगे, ये एंड हमने जो है ना इसका आपस में शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि जब हमारी केबल डैमेज होती है तो उसमें भी यही सिनेरियो होता है कि कोरें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और केबल डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे इस एंड पे। ये आप देख रहे हैं, एक एंड इसका हमने शॉर्ट कर दिया, दूसरे एंड पे वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं। और ये आप जो है ये देख सकते हैं, ये देखें इस वक्त रिज़ल्ट जो आया ना, ये आया है 0 मेगा ओम, क्योंकि हमने इसका दूसरा एंड जो है वो किया हुआ है शॉर्ट। इट्स मीन कि ये केबल हमारी गलत है, केबल में कोई मसला है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो आप ये दोबारा देख सकते हैं, ये ओपन लूप आ गया है। इट्स मीन कि हमारी केबल अब किसी जगह पे शॉर्ट नहीं है।